पोखराम दक्षिण गांव कटैया। मैं आग्रह करूंगा सबसे कि कटैया को सब देखें। के महीने में कानून नहीं कहता है घर तोड़ने का, ये लॉ है। फिर बारिश के समय गरीबों का घर कैसे उजाड़ा गया? हम सीओ पर, एडीएम पर, डीसीएलआर पर और दरभंगा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इन पर मुकदमे दर्ज हो। इन लोगों ने पैसा लेकर के काम किया। जो मैंने देखा, जिस हालात में हम यहाँ आए, और ये राइट बारिश के साथ साथ रात में घर तोड़ने का राइट किसने दिया? यह भी गलत है। और इस मामले को लेकर हम मानवाधिकार को लिखेंगे, किसी भी कीमत पर अनुसूचित जनजाति आयोग को लिखेंगे, ताकि वो आके इस मामले को देखे। जालियांवाला बाग से भी बड़ा भयानक घटना, सरकार क्यों मौन? सत्ता बदली है, प्रशासन की मानसिकता क्यों नहीं बदली? साठ 50 सालों से लगभग 1000 की संख्या और 150 से 200 परिवार जो ऋषिदेव परिवार, मुसहर परिवार या अन्य और भी 2, 4, 5, 10 अन्य परिवार के लोग यह समझ के यहाँ रह रहे थे कि ये भगवान की जमीन है, किसी ने दान दे दी और इस पर ये लोग रह रहे थे। 50-60 सालों के भीतर दरभंगा की जो स्थिति है, जो मैं बार बार कहता हूं कि दरभंगा राज महाराज या ऐसे कोई भी जमींदार जो लगभग जमीन उनके कई पुश्त के बाद यहां से गलत तरीके से बेचकर जमीन माफिया अन्य बड़े लोगों के हाथ विवाद को खड़ा कर दिया है। शासन, प्रशासन, एडीएम, डीसीएलआर और सीओ, ये सब के सब यहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी के खिलाफ मानसिकता है। वह जमीन माफिया और जमींदारों के पक्ष में काम कर रहा है। न्याय मैंने नहीं देखा। आप एक्स पार्टी की खबर नहीं हुई, हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ उसको देखा नहीं गया। आपको 3 नोटिस देनी थी, वो नोटिस नहीं दी गई। 17 तारीख को सीओ बुला के बोलता है और 18 तारीख को 5 बजे शाम से 9 बजे 10 बजे रात तक पूरे परिवार को बुलडोजर चढ़ा के बेघर कर देता है। ना मेरा सवाल जमीन वालों से है, ना मेरा समान जो जमीन का अधिकार जो बसे हुए हैं उससे है। मेरा सवाल, क्या यही सत्ता है? यहाँ के एमएलए जो जदयू के हैं, जो मंत्री वोट लेने वक्त सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आप मिडिल क्लास को, गरीब को, और उसके बाद जब उसके जिंदगी की, उसके राइट्स की, उसके जीने की, उसके बच्चे की परवरिश की, उसके सर छुपाने की बारी आती है, तो आप नेता पदाधिकारी मिलकर पैसा लेकर इन गरीबों को बेघर करते हैं। और वही हुआ फिर बिरौल के एक गांव, जिस पंचायत का नाम पोखराम दक्षिण गांव कटैया। मैं आग्रह करूंगा सबसे कि कटैया को सब देखें। न्याय की जरूरत है। यदि 15 साल 10 साल पहले ये बसे होते और जमींदार पहले लिखाया होता बाय दी वे गलत लोगों से भी, तब भी मैं गलती समझता। 50 सालों से बसा हुआ और किसी दूसरे देहात के बच्चों से, तीसरे बच्चों से लिखाना, मेरे ख्याल से यह सही मानसिकता नहीं है। और उसके बाद छोटे छोटे विवाद सही नहीं है। समाज में मैं कतई सौहार्द के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा।
अब न्यायालय के बीच में यह मामला है। इन लोगों को मौका न्यायालय जाने का नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार न्याय दिलाने के लिए न्यायालय जाए, अविलंब इनके इंदिरा आवास की व्यवस्था करे, जहां भी उनको उपयुक्त एक तो न्याय और इस जमीन का पूरा मूल्यांकन कर जितनी क्षति हुई उसकी पूरी क्षतिपूर्ति। 1 महीने तक लगातार बारिश के महीने में कानून नहीं कहता है घर तोड़ने का, ये लॉ है। फिर बारिश के समय गरीबों का घर कैसे उजाड़ा गया? हम सीओ पर, एडीएम पर, डीसीएलआर पर और दरभंगा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इन पर मुकदमे दर्ज हो। इन लोगों ने पैसा लेकर के काम किया। मैं दोनों पक्ष के लोगों के सौहार्द की उम्मीद करता हूं। अभी 1 सप्ताह के लिए दरभंगा जन अधिकार पार्टी की तरफ से लगातार खाना, हर परिवार के लिए साड़ी, लुंगी, गंजी, बच्चों के लिए कपड़े, पन्नी, सिर्फ सर छुपाने के लिए, तन पे कोई कपड़े नहीं। इसके लिए हम लोगों ने एक परिवार के तरह संवेदना यही कहता है कि हम सबको इस क्षण में इनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें डबल बेंच के लिए कोर्ट जाना चाहिए रिव्यू में, और हमें अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए जो नहीं रखी गई। लेकिन जो घटना घटित हुई है वह दिल दहला देने वाली, वह शायद रात में खाना खाने की इजाजत पप्पू यादव को ना दे। जो मैंने देखा, जिस हालात में हम यहाँ आए, और ये राइट बारिश के साथ साथ रात में घर तोड़ने का राइट किसने दिया? यह भी गलत है। और इस मामले को लेकर हम मानवाधिकार को लिखेंगे, किसी भी कीमत पर अनुसूचित जनजाति आयोग को लिखेंगे, ताकि वो आके इस मामले को देखे और सरकार को तलब करे। मैं सरकार से मांग करता हूं, हर परिवार को 1-1 लाख की मुआवजा और 1 महीने की खाने की व्यवस्था, राहत कार्यक्रम यहां चलाए और पदाधिकारी पर कार्रवाई करे। तोरार के चिंता नहीं करो, हम गोर छुए छे तोरार के एकदम चिंता नहीं, एकदम बेटा जगना, भाई जगना, सगा भाई पैसा खर्चा है यदि रोटे